आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 9वां अध्याय, चंडाली सदगति वर्णन। ऋषि बोले कि हे महाबल, हे महाभाग सूर्य, हे प्रभु, आप धन्य हैं। वह चंडाली कौन है जो अब आप उसकी कथा सुनाइए। सूर्य जी बोले कि हे विजय, वह चंडाली पहले जन्म में ही सौम्नी नामक एक परम सुंदरी ब्राह्मण कन्या थी। जब वह युवा हुई तो पिता ने उसके ही योग्य एक युवक ब्राह्मण से उसका विवाह कर दिया। उसके साथ ही वह कुछ समय तक रमण करती रही। पश्चात उसका वह युवक पति रोग से पीड़ित हो काल के योग में मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिससे सौम्य बड़ी दुखी हुई और शोक करती हुई उदास भाव से ही गिरी में रहकर अपना वैधव्य जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु कुछ अधिक दिन व्यतीत हुए कि वह काम से पीड़ित हो व्यभिचारिणी हो गई। उसने कुल कलंकनी एवं कुत्सित कर्मों को जान उसने उसके कुटुंबी परस्पर सम्मति करके बाल पकड़ कर ही दूर ले जाकर ही छोड़ आए। वह सुरक्षा वन में ही विचरने लगी। तब वनवासिनी समय में एक शूद्र उसे अपना स्त्री बनाकर अपने घर ले आया। अब वह मांस खाने और मदिरा पीने लगी। मैथुन में भी बड़ी तत्पर हुई। निदान उसने उस शूद्र से एक कन्या उत्पन्न की। एक दिन जब उसका जार पति शूद्र कहीं बाहर चला गया तो उसने ही पर्याप्त मदपान कर मांस खाने की इच्छा की, परंतु मांस नहीं था। इससे तलवार लेकर वह अपने बगल के गाय भैंसों के गोश्त में चली गई। उसने मद से नशे में एक काटते हुए गाय को बछड़े को मार दिया और उसे लेकर घर आई। घर आते ही उसका कोई पूर्व संचित कर्म जाग पड़ा। वह उस दुष्कर्म से भयभीत हो शिव शिव कहने लगी। पश्चात मांस की अभिलाषिनी ने क्षण मात्र शिव जी का ध्यान कर उसी गाय के बछड़े को काट कर ही अभिलाषित भोजन किया। इस प्रकार दिन व्यतीत करते हुए कितने ही समय पश्चात वह काल के वशीभूत हो मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज ने उसके पूर्व जन्म के ही कर्म और धर्म को देखकर ही नरक पास में निवृत्त कर ही उसे चंडाल के घर जन्म दिया। वह यमपुर से लौटकर ही चंडाल के घर आई और नेत्रों में ज्योति न पाकर अंधी हुई। भूख से व्याकुल और दोनों नेत्रों से नेत्रहीन और हाथ में लकड़ी लेकर ही चलने वाली वह व्याकुल और दोनों नेत्रहीन वह जूठे भोजन से ही अपना भूख को शांत करने लगी। जन्म से अंधी होने के कारण न तो उसके माता पिता द्वारा पालन ही हुआ और न ही विवाह आदि संस्कार ही हुए, किंतु वह कुष्ठ रोग से ही पीड़ित हुई। उसका सारा जीवन ऐसा ही कष्ट में व्यतीत हुआ और बुढ़ापे में भी और दुख को प्राप्त हुई। किसी समय जब महाजन यात्रियों ने गोकर्ण की यात्रा की तो चंडाली शिव जी के उत्सव में जाते हुए उन यात्रियों से भोजन वस्त्र और भिक्षा मांगने के लिए धीरे धीरे चली और हाथ फैलाकर दीन वचनों से सबके भीख मांगने लगी। किसी पुणात्मा ने ही उसके हाथ पर बेल की मंजरी फेंक दी। उसने देखा कि यह तो बेल की मंजरी है, वह अभक्ष को लेकर ही क्या करूं। उसने उसे दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बेल की मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। चतुर्दशी की रात्रि थी। बहुत मांगने पर भी उस चंडाली को उस दिन किसी से कुछ न मिला, जिससे अज्ञात से उस दिन उसका निराहार पवित्र व्रत हो गया। परम आनंददायक से जागरण भी हुआ। प्रातःकाल वह बड़े शोक से ही व्याकुल दुखी और धीरे धीरे अपने घर लौटी, परंतु बहुत दिनों से दुखी रहते हुए उस दिन के उपवास से थकी मांदी मार्ग लांघकर ही जब अपने घर समीप पहुंची थी, मूर्छित होकर गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर तो शिव जी की कृपा से शिवगणों ने सुंदर विमान पर चढ़ाकर उसको शिव के परम पद को प्राप्त कराया। उसका व्यभिचारिणी चंडाली ने भी, जिसने पहले अज्ञात से इसी का नाम उच्चारण किया था, उसी पुण्य से वह फिर दूसरे जन्म में ही महाबल शिव के दिव्य स्थान को प्राप्त हुई। वहां उसने जागरण कर बिल्व पत्र से ही शिवोपासना कर
पूजन किया, फलतः वह महाबल शिव जी की कृपा से आज तक उत्तम भोगों को भोगती है। इस प्रकार शिव जी का महाबल नामक शिवलिंग सत्कार सब पापों का हरता और आनंददायक है। इसके अतिरिक्त उसका और भी अद्भुत महात्म्य है, जिसे मैं आगे कहता हूँ, ध्यान करते हुए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।